हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतना है। मेरी उम्र 21 वर्ष है। आज मैं आपके साथ एक सच्ची भूतिया कहानी साझा करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज पापा को गुजरे लगभग 20 साल हो गए हैं। मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करती हूँ। आज उनके कमरे से मुझे कर्ण पिशाचनी साधना की किताब मिली और मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। कर्ण पिशाचनी यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिसके साधक अपने मंत्रों के एक पिशाचनी को खुश करता है और वो पिशाचनी अपने साधक को किसी भी सवाल का जवाब उसके कान में देकर उसे खुश करती है। सवाल कैसा भी हो, चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल हो, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही कर्ण पिशाचनी नाराज़ हो गई तो ये वरदान कब श्राप में बदल जाएगा, यह कोई नहीं बता सकता। यह बहुत साल पहले की बात है। तब हम बहुत गरीब थे। हमारी ज़मीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली थी। खाने पीने के भी लाले लगे थे। हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पापा को उनके दोस्त ने कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताया तो मेरे पापा को यह आखिरी रास्ता नज़र आया। उन्होंने 41 दिन की कड़ी साधना की और उसके चलते उन्होंने एक कर्ण पिशाचनी को खुश कर लिया। पापा अब शहर आ गए थे। जो भी कुछ पैसा बचा था उन्होंने वो शेयर मार्केट में लगाया। उनकी कर्ण पिशाचनी कौन से शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं, यह उनके कान में बता देती। हर रोज़ पापा नई नई जगह इन्वेस्ट करते और ढेर सारा पैसा कमाते। देखते ही देखते हम लोग थोड़े ही दिन में रईस हो गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पापा से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन पापा के दोस्त ने हमारे घर पर सरप्राइज़ पार्टी रखी, क्योंकि पापा बाहर कहीं भी जाना अवॉइड करते थे। उसी शाम से पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते और चिल्लाते रहते। शायद किसी की बड़बड़ से तंग आ गए थे। मुझे ये उम्मीद दोनों को अंदर आना मना था। पापा चीखते हुए, मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं। पापा पूरा दिन शराब के नशे में धुत अपने कान में रुई डाल दे और अपना सर कस के बांध लेते। किसी भी डॉक्टर को उनकी इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि पापा की कर्ण पिशाचनी उनसे नाराज़ हो गई है। शायद पापा ने ऐसा कुछ किया था जिससे वो नाराज़ हो गई थी। तांत्रिक ने कहा, कर्ण पिशाचनी को हर रोज़ शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है। वो अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तो और अपनी पत्नी, बेटी, माँ या बहन के साथ भी नहीं। पापा रोज़ शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्हें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया था। पापा ने खाना पीना छोड़ दिया था। उनकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उनकी कर्ण पिशाचनी नाराज़ होने के कारण पूरा दिन पापा के कान में चिल्लाती रहती। एक मिनट भी शांत नहीं होती और बार बार यही बताती कि उनकी बेटी यानी मेरी मौत कैसे होगी। यह सुनकर मेरे पापा और चीखते चिल्लाते ताकि कुछ सुनाई ना दे, इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका ये लेटर मिला। कर्ण पिशाचनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी।
ये घर प्रॉपर्टी सब पापा के कारण ही था। हमारी स्थिति सुधारने के लिए पापा ने अपना बलिदान दिया था। आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा यहीं कहीं हैं मेरे साथ। अगर उनकी कर्ण पिशाचनी अभी भी उनके साथ हुई तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। एक समय की बात है, चमकोली नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थीं। गांव वालों का मानना था कि उनके चमकोली गांव में शापित हो गया है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वो जिंदा नहीं बचता। गांव का चंदू किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। रात काफ़ी हो गई थी। चंदू, अरे रात काफ़ी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह गौरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। गौरी, अब चल जल्दी, इससे जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती हैं। चंदू डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो दिखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। बुढ़िया हंसते हुए, अच्छा तो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून पिए। आज तो मज़ा आ जाएगा, शिकार खुद चलकर आया है। तभी चंदू बोला, कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमको अपने गांव जाना है। यह सब सुनकर चंदू बहुत डर गया है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। चंदू भाग, अरे तेज भाग मेरी गौरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखून से चंदू को मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव में आदमी, अरे भैया, सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात चंदू किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया ये तो अच्छा नहीं हुआ भैया। दूसरा आदमी, हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहते भी डर लगता है, लेकिन क्या करें भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वो ये जंगल है, वो गांव के बीच ही पड़ता है, आखिर जाए तो जाए कहाँ। ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। चंदू के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। चंदू किसान का बेटा पप्पू ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वाड़ी, पप्पू की सौतेली माँ, अरे रे, अब बस भी कर देना, रोना बंद कर। तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर। आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी। मेरा तो खुद एक बेटा है। तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, निकल जा यहाँ से। जग्गू, पप्पू का सौतेला भाई, अरे हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से। पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था, अब आएगा मज़ा। पप्पू, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊँगा। ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा हैं माँ। वाणी, अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा। तुझे इस घर से जाना ही होगा, जहाँ जाना है जा। जिसके बाद पप्पू वहाँ से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। पप्पू, अरे रे, ये कैसी अजीब सी आवाज़ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ, और जिस ओर से डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं, पप्पू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि
वहीं पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए, आ गया तू, अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी बात सुनकर पप्पू काफ़ी डर जाता है। पप्पू, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा। तभी भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही पप्पू उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहां आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख पप्पू हैरान रह जाता है। पप्पू, अरे ये मैं कहाँ आ गया। ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे, पेड़ से बंधे थे, और साथ में पप्पू के बाबा भी। पप्पू ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। पप्पू, अरे बाबा, अब जिंदा हो। आपको पता है, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे आए। पप्पू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। पप्पू, अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं हो। तभी बापू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसकी 3 आँखें होती हैं। पप्पू उसे देखकर हैरान हो जाता है। आदमी, अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई भी नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो ज़रूर तुम में कोई ख़ास बात अवश्य है। पप्पू, लेकिन आप कौन हैं। और यहाँ पर मेरे गांव के वे सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे। यहाँ तक कि मेरे बाबा भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आदमी, बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचनी थी वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचनी को लग गई और वो यहाँ मुझे मारने आ गई। पूर्वलोकन, बुढ़िया मैं पिशाचनी हूँ। मुझे पता चल गया है कि तेरे पास वो जादुई मंत्र है। मुझे वो जादुई मंत्र बता, मैं इस दुनिया में अमर होना चाहती हूँ। आदमी, उस समय मैं पिशाचनी को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती, इसलिए मैंने उसे वो जादुई मंत्र बता दिया। लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी ज़रूरत थी, जिनका खून पीकर वो अमर हो सकती थी। तब से ही पिशाचिनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गांव में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ ले आती है इस जंगल में, और उनका सारा खून पी जाती है। 3 आँखों वाले आदमी की ये बात सुनकर पप्पू दंग रह जाता है। पप्पू, तो अब क्या होगा। मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। आदमी, बेटा, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो घूंघट वाली औरत ही पिशाचनी है जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की ज़रूरत है, जिसके बाद उसे उस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता की और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिशाचनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है। पप्पू, मुझे वो राह बताइए। मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से ज़िंदा करना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वो 3 आँख वाला आदमी पप्पू को एक जल का लोटा देता है। आदमी, पप्पू, इस शुद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचनी के पास जंगल में जाना होगा, और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतज़ार करती है,
उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उसी उल्लू में उस पिशाचिनी के प्राण है। अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्ध जल को छिड़क दो तो उसका अंत निश्चित है। पप्पू, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं अपने बाबा और गांव वालों के लिए अपने प्राणों से खेल जाऊंगा। आदमी, कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे, कलश अगर गलती से भी पिशाचिनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, ये काम तुम्हें सूर्य अस्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहाँ से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता नहीं लगाना बहुत मुश्किल होगा। पप्पू, आपकी कही सब बातों का मैं ध्यान रखूँगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। आदमी, तुम अपने कार्य में कामयाब होकर लौटो, सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद पप्पू जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है। पप्पू, मैं उस पिशाचिनी को किस तरह से पेड़ के नीचे से हटाऊं? अगर मैं इसके सामने गया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। भगवान, मेरी मदद करो। तभी पप्पू के सामने उसकी गाय गौरी, जिसको पिशाचिनी ने मार दिया होता है, वो आ जाती है। पप्पू, अरे गौरी, तुम आ गई? गौरी, हाँ पप्पू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचिनी के सामने जाऊँगी, जिससे वो मेरे पीछे भागेगी। तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल को छिड़क देना, जिससे इस पिशाचिनी का अंत हो जाएगा। पप्पू, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। उसे के बाद गौरी पप्पू का रूप लेती है और पिशाचिनी के पास जाकर बोलती है, देखो बूढ़ी पिशाचिनी, आओ मेरे पास। पिशाचिनी, अरे ये क्या देख रही हूँ? आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है। आज तो आनंद आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पप्पू, सूर्यास्त होने से पहले ही यही वक्त है जब मुझे उस उल्लू पर जल छिड़क कर इस पिशाचिनी का अंत करना होगा। पप्पू झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि एक बहुत भयानक सा उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। पप्पू कलश से जल उस पर छिड़क देता है, जिससे उल्लू जलकर खाक हो जाता है और वहीं दूसरी ओर पिशाचिनी गौरी के पीछे भागते हुए जलने लगती है। पिशाचिनी, अरे यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर कैसे जल रहा है? धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बचाओ। पप्पू, धन्यवाद ईश्वर, मैं इस पिशाचिनी का अंत करने में सफल हुआ। इसके ख़त्म होते ही पप्पू के बाबा और सभी गांव वाले उस 3 आँख वाले आदमी के साथ वहां आते हैं, जिन्हें देखकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। पप्पू, अरे बाबा, आप जिंदा हो गए। मेरे प्यारे बाबा, देखो मैं आपको अपने पास फिर से ले आया। चंदू, हाँ मेरे बच्चे, देख तेरे पास आ गया। 3 आँख वाला आदमी, वाह पप्पू, तुम सच में बहुत बहादुर हो और साहसी हो। तुमने उस पिशाचिनी घूंघट वाली बुढ़िया को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा गांव शापित नहीं रहा। बेटा, अब किसी भी गांव वाले की मौत नहीं होगी और ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। यह सुनकर वापस जिंदा हुए सारे गांव वाले भी पप्पू का धन्यवाद करते हैं। वाणी, मुझे माफ़ कर दो पप्पू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।